नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बेनिया संजम में आपका स्वागत है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में माफिया राज हावी होने लगा है। कोल माफिया की बात हो, शराब माफिया की बात हो, जमीन माफिया की बात हो या फिर अवैध उत्खनन माफिया की बात हो, आज हम नदी में रेतों के अवैध उत्खनन को लेकर ही आपके सामने विस्तार से सारी बातें रखेंगे और आप खुद समझिए कि सत्ता किस तरीके से इन माफियाओं के चंगुल में है कि अब भारतीय जनता पार्टी के महासमुंद के सांसद को लोकसभा में यह बताना पड़ा और सवाल उठाना पड़ा कि आखिर छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी मानने जाने वाली महानदी को कैसे बचाया जाए। सर्वाधिक शिकायत महानदी क्षेत्र से ही है या महानदी को लेकर ही है। 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नदी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ की 1/3 आबादी का भरण पोषण करती है, किसानी से लेकर पेयजल उद्योगों तक को महानदी से ही पानी मिलता है। जगह जगह एनीकट बने हुए हैं, लेकिन अवैध रेत खनन माफियाओं ने जिस तरीके से इस पर कब्जा जमा लिया है, किस तरीके से खनिज अधिकारी शासन में बैठे बड़े नेता के नेक्सेस के चलते किस तरीके से अवैध रूप से रेत उत्खनन का काम हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि धमतरी कलेक्टर हो, महासमुंद कलेक्टर हो, समय समय पर आदेश निकालते रहते हैं, कुछ पकड़ धकड़ भी होते रहती है, लेकिन इस जीवनदायिनी नदी में अवैध रेत उत्खनन के चलते गर्मियों में अब पानी का बड़ा संकट शुरू हो जाता है कई क्षेत्रों में। और इसे ही लेकर महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी ने जब लोकसभा में सवाल उठाया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या इस मामले में केंद्र सरकार कुछ करेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रेत उत्खनन माफियाओं का कब्जा है नदियों में और जिस तरीके से सत्ता का उन्हें संरक्षण है, उसे लेकर यदि सांसद ने चिंता जताई है और लोकसभा में मामला उठाया है तो यह क्या सीधे सीधे विष्णुदेव साय सरकार की नाकामी का परिणाम है? आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन के नाम पर जिस तरीके से रेत खनन के मामले में माफिया राज हावी है, वह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है और 70 लाख से अधिक आबादी इस पर निर्भर है या 70 लाख से अधिक आबादी का यह पालन पोषण करती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इसी नदी से पानी आता है, तो भिलाई स्टील प्लांट भी इसी नदी के पोषक क्षेत्र में। गंगरेल बांध इसीलिए बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से और जिस रफ्तार से रेत खनन माफियाओं ने नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन का काम शुरू किया, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होते हुए भी उनके एक सांसद रूप कुमार चौधरी ने यह मामला उठाकर सत्ता को कटघरे में तो खड़ा ही कर दिया। अब देखना है कि इस मामले में सरकार क्या कुछ करती है, केंद्र सरकार क्या कोई निर्णय लेती है, कोई निर्देश देती है। लेकिन जिस तरीके से रूप कुमारी चौधरी ने इस मामले को संसद में उठाया है, वह भी भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। हालांकि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि रूप कुमारी चौधरी ने कोई गलत बात नहीं कही। तब सवाल यह है कि क्या
छत्तीसगढ़ में रेत उत्खनन माफियाओं पर शिकंजा कसेगा। धन्यवाद।